अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स फन चैनल। व्यूवर्स, अगर आप लोगों के पास बजट कम है और आप लोग एक डबल कैबिन ख़रीदना चाहते हैं, हाँ, मैं मानता हूँ कि इन गाड़ियों की मार्केट वैल्यू कम है, लेकिन अगर आप बजट के हिसाब से देखें तो गाड़ी बेहतरीन है। मित्सुबिशी की तरफ से है, ऊपर से है भी जापानीज़, लोकल गाड़ी भी नहीं है, ओरिजिनल जापानीज़ इंपोर्ट की है। सो ये है फिफ्थ जनरेशन मित्सुबिशी ट्राइटॉन L200 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 2008 मॉडल 2026 की FC ऑक्शन क्लियर्ड, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड। ये फोर सेल है। इसकी आस्किंग डिमांड 38 लाख है और ये आप लोगों को मिलेगी न्यू एतिहाद कार सेंटर, रिंग रोड, पेशावर वालों के पास। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये एक डबल कैबिन वेरिएंट है। इसकी प्रोडक्शन 2005 से लेकर 2014 तक हुई है और ये सिंगल कैबिन के साथ ड्यूअल डबल कैबिन में भी अवेलेबल है। ये गाड़ियाँ आप लोगों को जो है सऊदी अरेबिया या दुबई वगैरह में भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। पार्ट्स वगैरह का थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन मिल जाते हैं दुबई वगैरह से भी, और इधर उधर मार्केट को आप सर्च करेंगे तो मिल जाते हैं। अगर इस गाड़ी की बात की जाए तो ये एक बिल्कुल बेस वेरिएंट है। इवन इसमें मैचिंग बम्पर्स भी नहीं मिलेंगे और ये एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है ये 4x4। तो करते हैं इसका डिटेल से रिव्यू और चेक करते हैं कि इस प्राइस में ये गाड़ी मुनासिब सी है या नहीं। तो आए करते हैं इसका डिटेल से रिव्यू। फ्रंट लुक की बात की जाए तो बेसिक सी लुक हमें मिलती है। इस गाड़ी में कुछ खास नहीं है, इवन इसकी मैचिंग बम्पर्स भी हमें नहीं मिलते। अगर हम 2008 की वेगो को देखें तो वो गाड़ी इससे ज़्यादा बेहतर लुक प्रोवाइड करती है। ये गाड़ी एक बिल्कुल बेस वेरिएंट है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। फ्रंट साइड पे एक सिंपल सी ग्रिल दी गई है, सेंटर में मित्सुबिशी का लोगो मिल जाएगा। लुक्स को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे मैश का भी यूज़ किया है। क्रिस्टल क्लियर हेडलाइट से लेकिन हल्का सा स्मोक टच दिया गया है। डिज़ाइन ठीक है, लेकिन इतना कुछ खास नहीं जितने वेगो हमें मिलती हैं। फॉग लैंप्स वगैरह तो नहीं मिलते, अलबत्ता यहाँ पे स्पेस दी गई, आप आफ्टर मार्केट ऐड कर सकते हैं। लोअर ग्रिल दी गई है जिसको मैश भी कहते हैं। इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन के साथ ये गाड़ी अवेलेबल है। प्लस ये रियल व्हील ड्राइव भी होती है क्योंकि ये है ये पिकअप ही, फिर ये 4x4 भी है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये एक डबल कैबिन वेरिएंट है। इसमें सिंगल कैबिन वेरिएंट भी अवेलेबल है। इसके बॉडी और व्हील्स के बीच में अच्छा खासा गैप मिल जाता है, जैसे कि टैंक 500 में भी आता है। खैर, इसमें बेसिक से स्टील व्हील्स लगे हैं, कंपनी फिटेड, और ये 16 इंच के हैं। ये रियल व्हील ड्राइव होती है, प्लस 4x4 भी है। इसके साइड प्रोफाइल पे ये साइड स्टेप दिए गए हैं क्योंकि ये गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है। ये चीज़ें भी कंपनी से ही आती हैं। साइड मिरर्स की बात की जाए तो ये ब्लैक कलर में है। आप इसको हाथों से ही कंट्रोल करेंगे जैसे कि एक्सएलआई जिलाई में आप लोग करते थे। इसके अलावा ये एक एंटीना दिया गया है रेडियो वगैरह के लिए। और अगर बात की जाए इसके डोर हैंडल्स की, तो डोर हैंडल्स का डिज़ाइन हमें बिल्कुल वेगो एक्सएलआई जिलाई जैसे मिलता है, लेकिन बॉडी कलर में नहीं है। और रियर व्हील्स की बात की जाए तो यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स का यूज़ किया गया है। पिछले साइड पे यहाँ पे लीफ स्प्रिंग्स का हमें यूज़ मिल जाता है। सस्पेंशन वगैरह भी इसकी बेहतरीन है। और व्हील्स और बॉडी के बीच में जो गैप है ये बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि टैंक 500 में भी है। लोग शिकायत करते हैं। खैर, ये गाड़ियाँ ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। आप इसमें बड़े व्हील्स वगैरह ऐड करके ये ख़त्म कर सकते हैं। रेल लुक की बात की जाए तो यहाँ पे फिर भी टेल लाइट्स की जो लुक्स है वो बेहतर है। यहाँ पे बड़े से हैंडल्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही अजीब सी लुक प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है। इसका जो बेड है वो भी ऑलमोस्ट वेगो के साइज़ के बराबर हमें मिलता है। ट्रंक के ऊपर ये नॉर्मल सा हैंडल दिया गया है। इसके नीचे वाली साइड पे हमारे पास मित्सुबिशी का एक लोगो मिल जाता है। इसके अलावा पे कुछ खास नहीं है। ट्रंक के ऊपर ये हैंडल से दिए गए हैं जैसे कि जैक T9 में भी आते हैं, तो ये आप सामान वगैरह को यहाँ पे जो है बांध सकते हैं। नीचे वाली साइड पे L200 की बैजिंग हमें मिल जाती है। और इसका जो रेड बम्पर है ये प्रॉपर एल्यूमिनियम का है, अच्छा खासा वजनी है। और इसके लेफ्ट साइड पे एग्जॉस्ट मिल जाएगा। टेल लाइट्स इसके फ्रंट साइड से ज़्यादा खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती हैं। इनमें हैलोजन बल्ब का यूज़ किया गया है। पूरी बॉडी में जो इसके टेल लाइट्स है ये फिर भी थोड़ी बहुत बेहतर लुक प्रोवाइड करती हैं। तो ओवरऑल बैक लुक की बात की जाए तो जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया कि फ्रंट साइड से ज़्यादा इसकी रेयर प्रोफाइल अच्छी लुक प्रोवाइड करती हैं। बाकी लोगों के ऊपर भी डिपेंड करते हैं उनको कौन सी गाड़ी पसंद है, किसी को कौन सी गाड़ी पसंद है। इंटीरियर की बात की जाए तो ये टू टोन कलर में है। नॉर्मल सा इंटीरियर मिल जाता है। इसके इंटीरियर में मोस्टली हार्ड प्लास्टिक का ही यूज़ किया गया है। कंडीशन के लिहाज से भी नीट एंड क्लीन हमें मिल जाती है। और इसमें ये पावर स्टीयरिंग इस तरह की चीज़ें आती हैं। खैर, इसमें लगा हुआ है एक मित्सुबिशी का 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जिसमें कोई भी एयर बैग इस तरह की चीज़ें आप लोगों को नहीं मिलती। सिंपल सा लोगो यहाँ पे दिया गया है।
इवन इसमें कोई एडवांस फीचर्स वगैरह भी नहीं आते। इसके अपर वेरिएंट पे इसके हेडलाइट्स में ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है। लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट वाइपर के कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गई हैं। मीटर की बात की जाए तो ये गाड़ी इतनी सिंपल सी है कि इसके मीटर में कोई आरपीएम वगैरह भी नहीं आता। यहाँ पे 200 तक स्पीड लिमिट है। राइट साइड पे फ्यूल और टेम्परेचर की गेज मिलती है और एक छोटी सी डिस्प्ले दी गई है जिसमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जैसे कि इसके टोटल माइलेज, ट्रिप ए ट्रिप बी जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लाइट्स वगैरह ऑन होती है जो कि वार्निंग लाइट्स होती है, ये तो खैर नॉर्मल सी गाड़ी में भी आती हैं। मीटर हाउसिंग इसकी ब्लैक कलर में है। इसकी जो स्पीडोमीटर है वो ब्लूइश बैकग्राउंड के साथ है। यहाँ पे ये वर्टिकल लाइंस का यूज़ किया गया है जो कि अच्छी लुक प्रोवाइड करती हैं। मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी वगैरह भी बेहतरीन है। अगर आप लोग देखें तो ये सेंटर वाला एरिया उठा हुआ है जो कि अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। थोड़ी बहुत वेगो जैसे भी लुक यहाँ पे निकल के आती है। यहाँ पे टिश्यू वगैरह रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स दिया गया है जिसको आप मैनुअली लॉक भी कर सकते हैं। मज़ीद चीज़ों की बात की जाए तो जो सेंटर वाला एरिया है डैशबोर्ड के, यहाँ पे 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं। इसमें कोई MP3 प्लेयर या CD प्लेयर इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। यहाँ पे एक स्पेस दी गई है। नीचे वाली साइड पे एनालॉग AC कंट्रोल्स दिए गए हैं और ये नॉर्मल सी है। यहाँ पे हैज़र्ड बटन दिए गए हैं, लेकिन AC के परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है। नीचे वाली साइड पे यहाँ पे कैसेट प्लेयर दिया गया है। ये उस ज़माने में आते थे और ये प्रॉपरली वर्किंग में है। आप इसमें ये कैसेट वगैरह लगा के ये चला सकते हैं। इसके अलावा ये हैंड ब्रेक मिल जाता है। पुराने दौर में इस तरह के हैंड ब्रेक आते थे, फुट के अब आते हैं। अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक वगैरह भी आ गए हैं। पे यहाँ पे एक एशट्रे दी गई है जो लोग स्मोकिंग करते हैं और ये सिगरेट लाइटर का ऑप्शन मिल जाता है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है विद 1 रिवर्स गियर्स की स्मूथनेस भी बेहतरीन है। इसी के साथ ये 4x4 गियर लीवर मिल जाता है जिसमें 4L 4H 2H के ऑप्शंस दिए गए हैं। आजकल तो खैर इलेक्ट्रॉनिक आते हैं, लेकिन उन ज़मानों में इस तरह की चीज़ें आती थी। रियर व्यू मिरर हमें बिल्कुल बेसिक से ही देखने को मिल जाती है। उसी के साथ यहाँ पे एक डिजिटल क्लॉक मिल जाती है जो कि टोयोटा अपने डैशबोर्ड के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे 2 सनशेड्स दिए गए हैं ड्राइवर और पैसेंजर के लिए। दोनों में कोई भी वैनिटी मिरर वगैरह मौजूद नहीं है। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आफ्टर मार्केट लेदर ऐड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन कोई लेदर नहीं आता। सोफ़ा सीट्स हमें मिल जाती है, मीन्स फ्रंट साइड पे भी 3 लोग बैठ सकते हैं। और यहाँ पे सीट्स की बात की जाए तो मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखा देता हूँ। ये फैब्रिक की सीट्स हमें मिल जाती हैं, लेदर की नहीं है। लेदर इसके ऊपर आफ्टर मार्केट ऐड कर सकते हैं आप लोग मार्केट से। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात कीजिए यानी ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की, तो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, हर चीज़ सिंपल सी है। यहाँ पे हमें ट्विटर पॉट्स वगैरह मिल जाते हैं और ये जो साइड पैनल्स है ये प्लास्टिक के हैं। साइड विंडोज़ वगैरह भी आप मैनुअली ही कंट्रोल करेंगे, इसमें कोई ऑटोमेटिक वाले फीचर नहीं है। स्पीकर ग्रिल हमें मिल जाती है, उसी के साथ ही थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस दी गई है। बोतल वगैरह इस तरह की चीज़ें भी आप लोग रख सकते हैं। और रेयर कैबन की बात की जाए तो देखिए जितने भी डबल कैबन गाड़ियाँ होती हैं उनके रेयर सीट्स पे जो कंफर्ट है उस तरह का नहीं मिलता है जैसे कि और गाड़ियों में मिलता है, क्योंकि इसके जो सीट्स है बिल्कुल फ्लैट होती हैं। खैर यहाँ पे 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीट्स के सेंटर में कोई भी आर्मरेस्ट का यूज़ नहीं मिलता। अब जो फुल साइज़ पिकअप ट्रक होते हैं उनके जो रेयर कैबन होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। इसके रेयर सीट्स के बैक साइड पे यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है जहाँ पे इस गाड़ी के रिलेटेड टूल किट वगैरह इस तरह की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। छोटा मोटा चीज़ें भी आप लोग यहाँ पे इजीली रख सकते हैं। सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे मैं अभी पर्सनली खुद बैठा हूँ। अगली वाली सीटें बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है। मेरे साथ 2 लोग इजीली और भी बैठ सकते हैं। फिर ये जो लेग स्पेस है वो भी हमें नॉर्मल से ही देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है। यहाँ से जो फ्रंट का व्यू है वो भी क्लियरली नज़र आता है और यहाँ इसके अलावा यहाँ पे कुछ ख़ास चीज़ें हमें नहीं मिलती। अब अगर बात की जाए इसके बेड की, तो इसका बेड भी अच्छा खासा स्पेशियस है। उस वक्त की जो वेगो है ऑलमोस्ट हमें सेम ही देखने को मिलती हैं। आप इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, इसमें सीट्स ऐड कर सकते हैं, रोल बार वगैरह ऐड कर सकते हैं। मार्केट से बहुत सारी मॉडिफिकेशंस आप लोग ईजिली कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो इसमें लगा हुआ है मित्सुबिशी का एक मोस्ट फेमस इंजन जो कि है 2.5 लीटर डीजल इंजन, जो कि रियल व्हील ड्राइव होती है, प्लस 4x4 भी है। फिर ये है भी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। ये एक डीजल इंजन है, सिंगल बैटरी के साथ है। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो इस बॉडी साइज़ के लिए इसकी परफॉर्मेंस फिगर अच्छे हैं। बाकी फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये 1 लीटर में 9 टू 10 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह की गाड़ी ड्राइव करते हैं।
इंजन कहाँ से मेंटेन है, कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं, काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। अब अगर बात की जाए इसकी कंडीशन की, तो कंडीशन के लिहाज से नॉर्मल सी है, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। बस इसके अलावा यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है। इसमें एबीएस, एयर बैग इस तरह की चीज़ें तो नहीं आती, लेकिन इसके अपर वेरिएंट में ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है। अपर वेरिएंट में जो है डिफरेंट किस्म के इंजन मिलते हैं। इसमें पेट्रोल और डीज़ल दोनों की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक वो भी ऑप्शंस इसमें आते हैं। बाकी मेंटेनेंस की बात की जाए तो मार्केट से ईज़िली इसकी मेंटेनेंस हो जाती है। पार्ट्स वगैरह इसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जितने वीगो में होती है उसमें इसमें भी इसकी ईज़िली हो जाती है। अच्छा था व्यूवर्स, कैसे लगी आप लोगों को ये मित्सुबिशी ट्राइटॉन L200? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।